हेलो स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी लोकस के फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन की। तो हमने लिखा था यहाँ पे देखिए कि अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में इस टाइप से मूव करते हैं कि उसका एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, तो उस पॉइंट पी का जो पाथ होगा वो एक सर्कल होगा। और उस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमने सेंटर और रेडियस से ये सर्कल की इक्वेशन लिखी थी। x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हम तब यूज करेंगे जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस प्रोवाइड किया जाए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान के हमने पी सी इज इक्वल टू आर से कंडीशन अप्लाई करके ये फाइंड आउट किया था। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल भी इसमें देखा था। ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है सर्कल की, जो ऑलमोस्ट सबको पता होती है। अब देखिए एक और नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, जो पॉइंट पी का जो लोकस है। जैसे हमने अभी कहा कि पॉइंट पी अगर इस तरह से मूव करता है कि उसका जो फिक्स पॉइंट है सी, उससे जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, तो इस कंडीशन में तो पॉइंट पी का जो पाथ है वो सर्कल बनेगा ही बनेगा। अब ये सोचना है कि हम और क्या कंडीशन लगा के पॉइंट पी को छोड़ दे, कि पॉइंट पी को बोल दे इस कंडीशन के अलावा किसी और कंडीशंस को लगा के अगर हम पॉइंट पी को छोड़े और एक्स वाई प्लेन में या किसी भी प्लेन में मूव करने के लिए बोले और ये कहें कि तुझे भाई इस कंडीशन को फॉलो करना है, तो क्या किसी और कंडीशन के अकॉर्डिंग भी पॉइंट मूव करके सर्कल बना सकता है, यानी कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है? तो आंसर है हाँ। एक तो ये हमारे पास कंडीशन थी ही, पॉइंट पी का डिस्टेंस सी से कांस्टेंट रहे। दूसरा भी हमारे पास एक और कंडीशन है जिससे पॉइंट पी सर्कल ट्रेस करेगा। वो कंडीशन क्या है देखिए। अगर हम ये कहेंगे इस पॉइंट पी को, सर्कल की दूसरी डेफिनेशन है, सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट ऑलवेज सबटेंड राइट एंगल एट टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी। क्या मतलब हुआ इसका देखिए। अगर ए और बी हमारे पास दो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे ये मान लेते हैं ए और बी पॉइंट है, और ये है हमारा वेरिएबल पॉइंट पी कहीं पे। अगर इस पॉइंट पी को बोला जाए भी तुझे जहां जाना है चला जा, कोई समस्या नहीं है, मगर तुम्हें पॉइंट ए और बी के साथ हमेशा ये जो एंगल बनाना है, ये एंगल जो पॉइंट पी ए बी के साथ बना रहा है, ये एंगल हमेशा राइट एंगल होना चाहिए। मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर पी को बोल दिया जाए भी तुझे जहां जा रहे इस प्लेन पे मूव कर, मगर ये एंगल तुम्हारा 90 ही रहना चाहिए, ये 90 से न कम हो न ज्यादा हो, तो पॉइंट पी कहाँ जा सकता है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए? तो बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंट पी अगर इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो भी वो एक सर्कुलर पाथ पे ही मूव करेगा। देखिए अगर पॉइंट पी इस सर्कल जिसका डायमीटर है ए बी, अगर इस सर्कल के ऊपर मूव करेगा तो पॉइंट पी कहीं पर भी चला जाए, देखिए पॉइंट पी यहाँ पर है, पॉइंट पी यहाँ पर होगा तो भी एंगल 90 होगा, पॉइंट पी यहाँ पर आएगा तो भी 90 होगा। इसी तरह से पॉइंट पी नीचे वाले पार्ट में यहाँ पर कहीं पर चला जाएगा तो भी एंगल 90 होगा। तो अगर पॉइंट पी इस कंडीशन को फॉलो करते हुए मूव करे कि उसे ए और बी के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना के रखना है, तो देखिए पॉइंट पी का जो पाथ है वो एक सर्कल ही आएगा। और ये जो हमारे पास सर्कल आएगा, इसकी हमें अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए दो फिक्स पॉइंट जो हमारे पास है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन होंगे। चलो मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, ये हमारे पास इस पॉइंट ए और बी के वर्टिसेस है। अगर पॉइंट पी को ये कहा है कि उसे इस ए बी के साथ राइट एंगल बना के रखना है और हमें इस पॉइंट पी का लोकस ढूंढना है, तो देखिए सबसे पहला काम लोकस ढूंढने के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y। स्टेप नंबर 2 होता है कि इस कंडीशन को जो भी दिया हुआ उसको अप्लाई कर दो। यहाँ कंडीशन ये दे रखी है कि पी ए और पी बी हमेशा परपेंडिकुलर रहने चाहिए, ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए देखिए, मैं अगर दो लाइंस हमें पता है परपेंडिकुलर है तो हमें पता है उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, जिसमें m1 जो है वो मैं मान रहा हूँ पी ए की स्लोप और m2 मान रहा हूँ मैं पी बी की स्लोप।
अब देखिए पी ए का स्लोप हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट से ढूंढ सकते हैं, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन। ये देखिए ये है स्लोप ऑफ पी ए, पॉइंट पी और ए के कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट किया। सिमिलरली पॉइंट पी और बी के कोऑर्डिनेट से मैं पी बी की स्लोप लिख सकता हूँ, वो होगी y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। ये है हमारा स्लोप ऑफ पी बी। क्लियर? इसमें जो डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स वन माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू, देखिए इसको अगर हम ऊपर ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद इसको लेफ्ट साइड में लाके प्लस कर दे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इंटू वाई माइनस वाई टू। ये जो हमें इक्वेशन मिल रही है ये है सर्कल की ही इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं डायमीटर फॉर्म। इसे हम कहते हैं डायमीटर फॉर्म, क्योंकि इसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस की। अगर हमें सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस दिए हो तो आप इसको यूज करके उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या थी ये सेकंड डेफिनेशन? अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करता है, वो दो फिक्स पॉइंट ए और बी के साथ हमेशा राइट एंगल बनाएगा, तो पॉइंट पी जो है हमारे पास, उसका पाथ जो होगा वो सर्कल बनेगा, और उस सर्कल का ए बी होगा डायमीटर। और अगर इसी मेथड को हमने, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने क्या किया, पॉइंट पी का लोकस ढूंढना था, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई माने, ये कंडीशन लगाई, पी और पी भी परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, जिससे हमें ये एक इक्वेशन मिली है। अब अगर हमें सर्कल की इक्वेशन डायमीटर के वर्टिसेस दे रखे हैं, तो उसको ऐसा पूरा पी ए पी भी परपेंडिकुलर करके ये पूरा सारा जो डेरिवेशन जो अभी हमने किया है, इसको पूरे को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ डायमीटर के वर्टिसेस पता हो तो हम सर्कल की इक्वेशन सीधा सीधा इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो ये है हमारी डायमीटर फॉर्म। इसको एक बार मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लेता हूँ। देखिए अगर सर्कल में हमें वर्टिसेस ऑफ डायमीटर दे रखे हैं, ये अगर सेंटर है ओ और ये है हमारा ए बी डायमीटर, अगर x1 y1 पॉइंट ए के और x2 y2 इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो, और इसे हम कहते हैं डायमीटर फॉर्म। अगर हम एग्जांपल के लिए एक बार, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, मैं टू कोमा माइनस वन और इसके थ्री कोमा फाइव ले लूं, वैसे ही एग्जांपल के लिए मैंने लिए, और मुझे कहा जाए कि अगर ये किसी सर्कल के डायमीटर के वर्टिसेस है तो सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो बस सिंपल सा काम है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्या होगा, देखिए एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू जीरो किया जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो देखिए ये एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हमें मिलेगा, और यहाँ पर वाई स्क्र माइनस फोर वाई माइनस फाइव ये हमें मिल जाएगा। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस फाइव एक्स माइनस फोर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये सर्कल की हमारे पास इक्वेशन मिल गई है, और इस इक्वेशन को आपको बताया था, कहते हैं जर्नल इक्वेशन। हमने अभी पीछे एक एग्जांपल किया था, देखिए सेंट्रल फॉर्म से, उसमें भी जब हमें सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, ये सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म हमने अप्लाई की थी, तो सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसी ही इक्वेशन हमें यहाँ पर मिली थी, और ऐसे ही कुछ इक्वेशन यहाँ पर मिली है, जो सिंप्लीफाई करके हमें एक्स वाई में इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और ये जो ऊपर लिखी हुई है ये इस केस में हमारी डायमीटर फॉर्म थी जिसका हमने यूज किया। इसी को यूज करके देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। हमें कहा गया कि एक लाइन है हमारे पास टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पे, और ट्रायंगल ओ ए बी
जिसमें ओ है ओरिजिन, उसके हमें सरकम सर्कल की इक्वेशन ढूंढनी है। सरकम सर्कल का मतलब ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास करे। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले पता करते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी। तो ये श्योर है कि जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगी वहां पर वाई की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं यहाँ y को 0 रखूंगा तो मुझे x की जो वैल्यू है वो मिल रही है -3। तो इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को इस पॉइंट -3, 0 जिसे मैं नाम a दे देता हूँ यहाँ पे कट कर रही है। अगर इसी तरह से देखना है कि लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी तो हमें पता है y एक्सिस के लिए कोई भी पॉइंट लोगे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर x को 0 रखोगे तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए मिल रही है 2। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा हमारा B0, 2। हमारी जो लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये देखिए यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है और ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट 0, 0। अब हमें कहा गया है कि इस ट्रायंगल का AOB का जो सरकम सर्कल होगा इस तरह से, ऐसा सर्कल जो इसके तीनों वर्टिसेस में से पास करेगा, हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए देखिए ये जो हमारा ओ ए और ओ बी है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो और हमें पता है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं मीन टू से यहाँ पर ओ पर ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए कि सर्कल की कोड है ए बी और वो इस पॉइंट ओ पे राइट एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बना रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए बी है हमारा वो इस सर्कल का डायमीटर है, क्योंकि सिर्फ डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पे राइट एंगल बना सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमें अगर पता चल गया कि ये सर्कल का डायमीटर है और इसके वर्टिसेस हमें पता है, कोऑर्डिनेट ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल AOB लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमीटर फॉर्म। और ये डायमीटर फॉर्म थी हमारी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी डायमीटर फॉर्म। इसको अप्लाई करें तो ये है हमारा x1 y1 -3 एंड 0 और x2 y2 का मतलब है हमारे पास 0 एंड 2। आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि a को ही x1 y1 मानना है, आप रिवर्स भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो देखिए x माइनस x1 दैट इज x प्लस 3, x माइनस x2 दैट इज x माइनस 0, इसी तरह से y माइनस y1 एंड y1 है हमारा 0, y माइनस y2 ये है 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमें मिलेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशन मिल रही है ये है हमारी इस सर्कल जो ट्रायंगल AOB को सरकमस्क्राइब कर रहा है उसकी इक्वेशन। और यहाँ पर ये हमने डायमीटर फॉर्म का यूज करके इसको फाइंड आउट किया है।